नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। आज अपन भिन्न को पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपने पास है कि ये भिन्न होता क्या है। भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन भिन्न होता क्या है, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं और ये परिमेय संख्याएं क्या कहलाती है भाई, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन कहलाती हैं। क्या कहलाती है, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे एग्जांपल, 1 और 2 के बीच 1.1 भी है, 1.2 भी है, 1.5 भी है, ऐसे अनंत परिमेय संख्या मिलेंगी और वो सभी परिमेय संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपनी भिन्न कहलाएंगी भी। क्या कहलाएंगी, भिन्न कहलाएंगी। अब ये जो भिन्न है ना, ये दो प्रकार की होती है। तो एक तो होता है भाई साधारण भिन्न और एक होता है दशमलव भिन्न। तो भिन्न कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की। एक तो होगा साधारण भिन्न और एक कौन सा होगा भाई, दशमलव भिन्न। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं भाई साधारण भिन्न से। अब देखो, साधारण भिन्न सिंपल फ्रैक्शन होती क्या भी। तो साधारण भिन्न क्या होती है, जिस भिन्न को अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जिस भिन्न को अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे p तो रहेगा अंश और q रहेगा भाई हर। जहां पे p तो रहेगा अंश और q क्या रहेगा भाई, हर। तो क्या होता है साधारण भिन्न, जिस भिन्न को अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे p तो रहेगा अंश और q क्या रहेगा भाई, हर रहेगा। एक बात ध्यान रखना, क्या कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। वो भिन्न कौन सी कहलाएगी, अपनी साधारण भिन्न कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, साधारण भिन्न। अब ये जो साधारण भिन्न होती है ना, ये भी तीन प्रकार की होती है। तो एक तो होता है उचित भिन्न, एक होता है अनुचित भिन्न और एक होता है भाई मिश्रित भिन्न। तो साधारण भिन्न के भी कितने प्रकार के होते हैं भाई, तीन प्रकार। तो एक तो होगा उचित भिन्न, एक होगा अनुचित भिन्न और एक होगा भाई मिश्रित भिन्न। अब बात आती है उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब ये उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है भाई, तो ध्यान रखना, जिस भिन्न का अंश तो छोटा हो और हर बड़ा हो, जिस भिन्न का अंश तो छोटा हो और हर बड़ा हो, जिस भिन्न का अंश तो छोटा हो और हर बड़ा हो, वो भिन्न कहलाएगी उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। उसके बाद आता है अनुचित भिन्न। ये अनुचित भिन्न क्या होती है भाई, तो जिस भिन्न का अंश तो बड़ा हो और हर छोटा हो, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, वो कौन सी कहलाएगी, अनुचित भिन्न। कौन सी कहलाएगी भाई, अनुचित भिन्न कहलाएगी। ऐसे अपने पास है मिश्रित भिन्न। अब ये जो मिश्रित भिन्न है किससे बनती है भाई, अनुचित भिन्न से। जो मिश्रित भिन्न होती है वो किससे बनती है भाई, अनुचित भिन्न से। जैसे कि 13 पे अपन 7 का भाग देंगे तो अपने पास क्या बनेगा, मिश्रित भिन्न। यानी कि एक तो अपने पास इंटीजर पार्ट रहेगा और एक फ्रैक्शन वाला पार्ट रहेगा, उसे अपन कौन सी बोलेंगे, मिश्रित भिन्न बोलेंगे। ठीक है भाई। अब इनमें पहला क्वेश्चन बनेगा साधारण भिन्नों का जोड़ व घटा। साधारण भिन्नों का जोड़ व घटा। अब साधारण भिन्नों के जोड़ व घटा के लिए देखो, सबसे पहला अपने पास क्या है, 2/7 है, 6/14 है और 8/21 है। तो ध्यान रखना, साधारण भिन्नों के जोड़ व घटा के लिए सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, जो भी इनके हर होंगे ना, जो भी इनके हर होंगे, इनका क्या लेंगे अपन, एलसीएम। जो भी इनके हर होंगे इनका क्या लेंगे अपन, एलसीएम। तो 7, 14 और 21, 7, 14 और 21 का एलसीएम क्या बनेगा भाई, 42। 7, 14 और 21 का एलसीएम क्या बनेगा भाई, 42। तो लिख दे भाई एलसीएम 42 हो गया। अब देखो भाई ध्यान से, 7 का भाग 42 में तो कितनी बार गया, 6 बार। तो 6 दूनी 12, प्लस है तो प्लस लगा दो भाई, प्लस। 14 का भाग 42 में तो कितनी बार गया, 3 बार। 6 तिये 18 भाई, प्लस है तो प्लस लगा दो भाई। आगे 21 का भाग 42 में तो 2 बार, 8 दूनी 16 भाई। जोड़ दो भाई सभी को, 18 और 12 30, 30 और 16 कितना हो गया भाई, 46 बटा नीचे कितना भाई अपने पास, 42 है। कटता है तो काट दो। तो 23 दूनी 46 और 21 दूनी 42। तो इनका आंसर क्या बन जाएगा, 23/21। यानी कि अपन ने 2/7 प्लस 6/14 प्लस 8/21 को सोल्व किया तो अपने पास आंसर कितना है अभी, 23/21। ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही अपने पास एक और एग्जाम्पल है, उसको सोल्व करते हैं अपन। जैसे अपने पास अभी 6/11 माइनस 3/22 माइनस 7/33। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो भी इनके हर होंगे इनका क्या लेंगे अपन, एलसीएम। तो 11, 22 और 33, इनका एलसीएम क्या बनेगा भाई, 66। तो लिख दिया एलसीएम 66। अब 11 का भाग 66 पे तो कितनी बार गया, 6 बार। 6, 6, 36 भाई, माइनस है तो माइनस लगाओ। 22 का भाग 66 पे दो 3 बार, 3 तिया 9 भाई, माइनस है तो माइनस लगाओ। 33 का भाग 66 पे तो 2 बार, 7 दूनी 14 भाई। अब देखो, माइनस का 9 और माइनस का 14 कितना हो गया भाई, माइनस का 23।
36 में से माइनस का 23 गया, 36 में से 23 गया, तो 36 में से 23 गया, कितना बचेगा भाई 13, बटे नीचे कितना आ गया भाई 66। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 13 बटा में 66। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल अपने पास है, उसको सोल्व करते हैं। 2 बटा 10, 6 बटा 15 और 12 बटे माइनस 12 बटे 25। तो सबसे पहला काम क्या है, इनके जो भी हर है इनका क्या लेंगे एलसीएम। तो 10, 15 और 25 का एलसीएम क्या बनेगा भाई 150, क्या बनेगा 150 भाई। अब देखो ध्यान से, 10 का भाग 150 पे 2 कितनी बार गया 15 बार, तो 15 दूनी 30 भाई, प्लस है तो प्लस लगाओ भाई। 15 का भाग 150 पे तो 10 बार, 10 6 60 भाई, माइनस है तो माइनस लगाओ। 25 का भाग 150 पे तो 6 बार, तो 12 6 72 भाई। अब देखो ध्यान से, प्लस का 60 और प्लस का 30 90, 90 में से 72 का कितना बचा भाई 18, 18 बटे कितना आ गया भाई 150, काट दो भैया। अब 3 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे 6 बार, 3 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा भाई 50 बार, और भी कट रहा है। 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो 25 बार। तो इनको सोल्व किया तो इसका आंसर क्या बन गया अपने पास 3 बटा में 25। ठीक है, और देखो आगे, अब अपने पास है साधारण भिन्नों का गुणा व भाग भाई, साधारण भिन्नों का गुणा व भाग। तो ध्यान रखेंगे साधारण भिन्नों के गुणा व भाग में सबसे पहले अपन गुणा व भाग में किसको सोल्व करेंगे भाई भाग को, किसको सोल्व करेंगे भाग को। और सबसे पहला काम क्या है, भाग को सोल्व करने से पहले जो भाग का सिंबल है ना अपने पास, उसको अपन किसका बनाएंगे गुणा का सिंबल, किसका सिंबल बनाएंगे गुणा का। और जैसे ही भाग के सिंबल को गुणा का सिंबल बनाएंगे तो पीछे वाली संख्या है ना वो उल्टा हो जाएगी, पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगी उल्टा हो जाएगी। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 11 बटा में 23 गुणा भी 9 बटा में 20। अब भाग के सिंबल को गुणा का बनाया तो पीछे वाली संख्या उल्टा हो जाएगी, तो 80 बटा में कितना हो जाएगा भाई 11। 20 से काट दो 4 बार कट गया भाई, 11 से काट दो 11 भाई, और कटता है नहीं कटता। तो 9 चौक 36 बटा में कितना हो गया 23। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा 36 बटा में 23। ठीक है, आगे एक और एग्जाम्पल अपने पास है, इसको सोल्व करते हैं। 17 बटा 21 भाग में 10 बटा 21 गुणा में 3 बटा 5। तो पहले अपन भाग के सिंबल को किसका बनाएंगे भाई गुणा का, पहले भाग के सिंबल को किसका बनाएंगे गुणा का। तो करो सोल्व भाई, 17 बटा में 21 गुणा का बनाया तो संख्या उल्टी हो जाएंगे, तो 21 बटा में कितना आ जाएगा 10 गुणा में 3 बटा में 5 भाई। 21 से 21 कट गया भाई, और देखो कटता है क्या, और नहीं कटता। तो 17 3 कितना हो गया भाई 51 बटा नीचे कितना हो जाएगा 50। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 51 बटा में 50। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना का मतलब सबसे छोटी भिन्न बताओ, सबसे बड़ी भिन्न बताओ, आरोही क्रम बताओ या फिर अवरोही क्रम बताओ। तो अपने पास क्वेश्चन है 2 बटा 9, 5 बटा 9, 4 बटा 9 में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न बताओ। तो सुनो ध्यान से, कोई भी भिन्न अपने पास है यदि उन सबके हर बराबर है, कोई भी भिन्न अपने पास है यदि उन सबके हर बराबर हैं, तो जिसका अंश सबसे छोटा रहेगा ना वो तो सबसे छोटी रहेगी, और जिसका अंश सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ी रहेगी। ये ध्यान रखना, यदि अपने पास कोई भी भिन्न है यदि उन सबके हर बराबर हैं तो जिसका अंश सबसे छोटा रहेगा वो तो सबसे छोटी रहेगी, और जिसका अंश सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ी रहेगी। अब देखो हर सभी के बराबर है तो सबसे छोटे निकाले अपन, तो सबसे छोटा अंश बताओ किसका भी, तो सबसे छोटा अंश ये वाला है भाई। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 2 बटा में 9। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी आएगी इसमें 2 बटा 9। आपसे पूछे सबसे बड़ी बताओ, तो सभी के हर बराबर है भी, सभी के हर बराबर है, तो अंश बड़ा कौन सा भी 5, तो क्या बन जाएगा 5 बटे 9। तो यहाँ पे सबसे बड़ी क्या बन जाएगी 5 बटे 9। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आगे देखो भाई 1/7, 9/11, 7/9 और 5/7 में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न बताओ। अब देखो ध्यान से, ना तो यहाँ पे इनके हर बराबर है और ना ही यहाँ पे इनके अंश बराबर है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो इन सबका मैं एक कॉमन तरीका बता रहा हूँ। कॉमन तरीका क्या है, यदि अंश और हर इनमें से कोई बराबर नहीं है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी इनके अंश है ना उन सबको आपको 10 से गुणा करना है। जो भी इनके अंश है उन सबको किससे गुणा करेंगे 10 से। तो यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे कितना बन जाएगा 10, यहाँ पे 90, यहाँ पे 70 और यहाँ पे कितना बन जाएगा भी 50। 10 से गुणा करने के बाद जो इनके हर है, इस इनके जो भी हर है इस हर का संख्या भी भाग दो। तो 10 पे अपन 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7 पॉइंट, 7 एकम 7 पॉइंट तो कितना बच गया 3, तो 7 चौक 28। तो यहाँ पे क्या बन गया अभी 1.4। 90 पे 11 का भाग देंगे 11 88, तो 11 एकम 11 8.1 बन गया। 70 पे 9 का भाग देंगे 9 7 63 पॉइंट 9 7 63 भाई। 50 में 7 का भाग देंगे 7 7 49 और 7 एकम 7 भाई। अब यहाँ पे देखो पॉइंटों में जो मान सबसे बड़ा आएगा ना
पॉइंटों में जो मान सबसे बड़ा आएगा वो तो सबसे बड़ी होगी, और पॉइंटों में जो मान सबसे छोटा आएगा वो सबसे छोटी होगी। तो पहले अपन निकाले सबसे छोटे भी, तो देखो पॉइंटों में सबसे छोटा मान कितना आ रहा है भाई, 1.4 आ रहा है। तो वो, और वो 1.4 किसके लिए लिखा गया, 1/7 के लिए। तो सबसे छोटी भिन्न कितना हो जाएगी, 1/7। आपसे पूछे सबसे बड़ी बताओ, तो पॉइंटों में देखो सबसे बड़ा मान कितना आ रहा है भाई, 8.1 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, 8.1, और वो किसके लिए लिखा गया, 9/11 के लिए। तो सबसे बड़ी भिन्न कितनी हो जाएगी, 9/11। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास है 3/5, 7/9, 6/11 और 4/7 भिन्नों को आरोही क्रम में बताओ या फिर अवरोही क्रम में बताओ। या तो आरोही पूछेगा या फिर अवरोही, कुछ भी पूछे, अपना प्रोसेस यही है। तो सबसे पहला काम अपना क्या रहेगा, जो भी इनके अंश है ना, इन सब के अंश को किससे गुणा करेंगे अपन, 10 से। तो गुणा कर दो 10 से, यहाँ पे भी 10 से, यहाँ पे भी 10 से, यहाँ पे भी 10 से, यहाँ पे 10 से। अब 30 पे 5 का भाग दो, कितना आ जाएगा, 6 भाई। 70 पे 9 का भाग दो, 9 7 63, 9 7 63 भाई। 60 पे 11 का भाग दो, 11 5 55 और 11 चौक 44 भाई। 40 पे 7 भाग दो, 7 पंजू 35 पॉइंट और 5 7 7 49, 5.7 बच गया भाई। ठीक है। अब अपन से पूछा क्या गया, भिन्नों को आरोही क्रम में। अब देखो ये आरोही क्रम होता क्या है भाई, तो आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते हुए रूप में, यानी कि छोटे से बड़े के रूप में। पूछे अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटे के रूप में। तो अपन से पूछा कौन सा क्रम गया अभी, आरोही क्रम बताओ। तो आरोही क्रम क्या होगा, छोटे से बड़े के रूप में। तो देखो पॉइंटों में सबसे छोटा मान कितना आ रहा है, 5.4, और वो किसके लिए लिखा गया, 6/11 के लिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, 6/11। उसके बाद देखो कौन सा रहा 5.7, और वो किसके लिए लिखा गया, 4/7 के लिए। उसके बाद देखो कितना रहा 6, और वो किसके लिए लिखा गया, 3/5 के लिए। उसके बाद कितना बच गया, 7/9। तो इनका आरोही क्रम क्या हो जाएगा भाई, 6/11, 4/7, 3/5 और 7/9। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोहन एक किताब का 9/11 भाग और राहुल उसी किताब का 8/13 भाग पढ़ता है। तो बताओ किसने अधिक भाग पढ़ा। तो सबसे पहला काम तो क्या है, जो भी इनके अंश उनको किससे गुणा कर देंगे, 10 से। तो यहाँ पे भी 10 से गुणा कर दो भाई। अब 90 पे 11 का भाग दो, तो 11 8 88 और 11 एकम 11 भाई। 80 पे 13 का भाग दो भाई, तो 13 6 78 और 13 7 91 में 6 बार 13 6 78 पॉइंट भाई। तो देखो यहीं पे देख रहा अपन को, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बताया था पॉइंटों में जो मान सबसे बड़ा है वो तो सबसे ज्यादा रहेगा, और पॉइंटों में जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा रहेगा। अपन से पूछा क्या, अधिक, अधिक का मतलब ज्यादा। तो ज्यादा कौन आ रहा है भाई, यहाँ पे 8.1 आ रहा है, और वो किसके लिए लिखा गया, 9/11 के लिए। तो 9/11 कौन पढ़ता है भाई, 9/11 कौन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। कौन पढ़ता है भाई, मोहन। तो किसने अधिक भाग पढ़ा भाई, मोहन ने। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक थैले के 1/4 हिस्से में 16 किलोग्राम आलू है, तो पूरे थैले में कितने किलोग्राम आलू आएंगे। देखो भाई, एक थैले के 1/4 हिस्से में कितना भाई, 1/4 क्या होगा, 1/4 होगा। अब सुनो ध्यान से, 1/4 हिस्से में कितने किलोग्राम आलू है, 16 किलोग्राम आलू है। तो पहले अपन इसको देखते हैं, 1/4 हिस्से में। तो देखो अपन इस भिन्न में से ही टोटल मान के चलते हैं। तो भिन्न में से टोटल क्या मानेंगे, जो संख्या नीचे लिखी जाए। तो टोटल तो कितना है भाई, 4 है। अब 4 में से कितना यहाँ पे 1, 4 में से यहाँ पे 1 भाग, और उस 1 भाग का मान क्वेश्चन में कितना अपने पास है, 16। टोटल हमने 4 माना, और 4 का कितना अपने पास है भाई, 1। यहाँ पे तो 1 भाग है, और उस 1 भाग का मान कितना अपने पास है, 16। तो अपन क्या लिखेंगे, 1 इकाई का मान कितना आ गया भाई, 16। अपन से पूछा गया पूरे थैले में, तो पूरे थैले में क्या मान रखा हमने, 4। तो गुणा कर दो 4 से, तो 16 चौक 64। तो कितने किलोग्राम आलू आएंगे भाई यहाँ पे, 64 किलोग्राम आलू। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, दूध से भरे एक पात्र का वजन 17.5 किलोग्राम है। 1/4 भाग भरे होने पर इसका वजन 6.25 किलोग्राम होता है। खाली पात्र का वजन बताओ। देखो ध्यान से, कोई पात्र वो दूध से भरा हुआ है, जब वो दूध से भरा हुआ है ना, तब उसका वजन कितना भी 17.5 किलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, दूध और पात्र मिलाकर उसका वजन कितना अपने पास है, 17.5 किलोग्राम। कब, जब वो पूरा भरा होता है। जब उसका 1/4 भाग भरा होता है ना, तब उस पात्र और दूध दोनों का वजन कितना होता है भाई, 6.25 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 6.25 किलोग्राम होता है। अपन से पूछा गया खाली पात्र का वजन बताओ। तो देखो भाई, खाली पात्र का वजन अपने पास नहीं है। मान लिया खाली पात्र का वजन x किलोग्राम है, हमने कितना मान लिया उसको, x किलोग्राम। खाली पात्र का वजन कितना मान लिया, x किलोग्राम। अब देखो ध्यान से, पात्र
और दूध दोनों मिलाकर अपने पास यहाँ पे कितने भी 17.5 किलोग्राम है। यदि मैं 17.5 किलोग्राम में से पात्र के वजन को माइनस कर दूंगा तो कौन बचेगा भाई, दूध दूध बचेगा, तो माइनस कर दो भाई। तो 17.5 माइनस में x, अब ये कौन बचा भाई, दूध दूध बचा। अब आगे देखो, जब उसका 1/4 भाग भरा होता है ना, तब पात्र और दूध मिलाकर कितना भाई 6.25। यदि मैं 6.25 में से पात्र के वजन को माइनस कर दूं तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, दूध बचेगा। अब ये वाला जो भाग है ना, इस वाले भाग का कितना हिस्सा है भाई 1/4, तो गुणा कर दो भाई 1/4 से। ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से का कितना है भाई 1/4 है, तो हमने इसको किससे गुणा कर दिया 1/4 से, इसका मान आ गया। अब सोल्व करते हुए इसको, तो सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, क्रॉस गुणा करेंगे, यहाँ पे क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा 17.5 माइनस में x बराबर। अब यहाँ पे गुणा करेंगे भाई, तो 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 6 चौक 24 और 1 25, तो यहाँ पे कितना हो गया 25 आ गया। माइनस कितना हो जाएगा भाई 4x, माइनस कितना हो जाएगा भाई 4x हो जाएगा। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। अब देखो इस माइनस का 4x को इस साइड लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 4x और माइनस का x, तो कितना बच जाएगा भाई 3x बच जाएगा बराबर भाई। अभी 17.5 देखो 25 अपने पास है, अभी 17.5 को इस साइड लेके जाएंगे किसका हो जाएगा भाई माइनस का हो जाएगा, तो 25 में से कितना माइनस किया 17.5। अब 25 में से 17.5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7.5 बचेगा भाई, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 7.5। अपन को किसका मान चाहिए x का, तो x बराबर क्या लिखेंगे 7.5 बटा में 3, इसको काट दो कितना बन जाएगा भाई 2.5 किलोग्राम, और x का मान अपने पास है 2.5 किलोग्राम, और x हमने माना क्या अभी, x हमने क्या माना है पात्र का वजन, तो पात्र का वजन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5 किलोग्राम, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर सभी का। आगे देखो, यदि एक टैंक 15 मिनट में 3/16 भाग भरा जाता है, यदि एक टैंक का 15 मिनट में 3/16 भाग भरा जाता है, तो टैंक का बाकी भाग कितने समय में भरा जाएगा। अब देखो कितना भाग 3/16 भाग, एक टैंक का 3/16 भाग 15 मिनट में भरा जाता है, तो अपन को इस 3/16 में से टोटल भाग मानना है, तो टोटल भाग किसको मानेंगे, जो संख्या नीचे लिखी जाए, तो टोटल भाग तो कितना अभी 16 में से कितना भरा गया 3, 16 में से भरा गया 3, बच कितना गया अभी 16 में से 3 भरा गया, कितना बच गया 13 बच गया, कितना बच गया भाई 13 बच गया। अब 16 में से 3 भरा गया, यहाँ पे 3 भरा गया, उस 3 को भरने में कितना मिनट लग रहा है अभी 15 मिनट, 3 को भरने में कितना मिनट लग रहा है 15 मिनट, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 3 इकाई को भरने में लगता है 15 मिनट, तो 1 इकाई को भरने में कितना लगेगा 15/3। अपन को भरना कितना है शेष भाग, तो शेष कितना बचा हुआ अभी 13, तो गुणा कर दो 13 से भी, 3 से काट दो 5 बार, तो 13 पंजो कितना हो गया 65, तो कितना मिनट में भर देगा भाई वो शेष भाग को 65 मिनट में, तो इसका आंसर क्या बनेगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक बांस का 1/5 भाग हरा, 1/4 भाग लाल तथा 1/3 भाग पीला है। यदि शेष भाग जो 65 सेंटीमीटर है बिना रंगा हुआ है, तो बांस की लंबाई क्या है। सुनो ध्यान से भी, एक बांस का 1/5 भाग तो भाई हरे रंग से, प्लस 1/4 भाग लाल रंग से, प्लस 1/3 भाग पीले रंग से रंगा हुआ है, तो टोटल कर लो भाई इनको, तो टोटल करेंगे तो क्या लेंगे कैल्शियम 5 4 और 3 कैल्शियम क्या बन जाएगा भाई 60, कितना बन जाएगा 60, 5 का भाग 60 में तो कितनी बार गया 12 बार, प्लस भाई 4 का भाग 60 में तो कितनी बार गया 15 बार, प्लस भाई 3 का भाग 60 में तो कितनी बार गया भाई 20 भाग, तो ऐड कर दो भाई 12 और 15 कितना हो गया भाई 12 और 15 27, 27 और 20 कितना हो गया भाई 47, यानी कि 47/7, तो अपने पास क्या भिन्न बन गया भाई 47/7, 47/60। अब अपन को इस 47/60 में से टोटल मानना है, तो टोटल तो कितना होगी बांस की लंबाई कितनी मान चलेंगे 60। अब 60 में से 47 भाग तो रंगा हुआ है, टोटल मान लिया 60, 60 में से 47 भाग तो रंगा हुआ है, बच कितना है भाई यहाँ पे 13 भाग, कितना बच गया 13 भाग, यहाँ पे बचा 13 भाग, और क्वेश्चन में कितना है वो 65 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में कितना है वो 65 सेंटीमीटर, तो अपन क्या लिखेंगे 13 इकाई का मान अपने पास कितना आ गया भाई 65, तो 1 का मान नीचे कितना आ जाएगा 13। अपन से क्या पूछा गया बांस की लंबाई, तो बांस की लंबाई कितनी मान रखी हमने 60, तो गुणा कर दो भाई 60 से, 13 पंजो 65, 60 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 सेंटीमीटर बोल दो या फिर 3 मीटर बोल दो, 300 सेंटीमीटर बोल दो या फिर 3 मीटर बोल दो, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर लिया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से 250 अधिक था, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो सुनो ध्यान से,
एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 5/16 निकालना था भाई। कितना निकालना था? 5/16 निकालना था, लेकिन उसने गलती से कितना निकाल दिया? 5/6 निकाल दिया। कितना निकाल दिया? 5/6 निकाल दिया। तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना दिखाया? 250 दिखाया। तो अब सुनो ध्यान से, अब अपन को यहाँ पे वो संख्या माननी है। तो संख्या क्या मानेंगे अपन? जो भी इनके हर होंगे ना, जो भी इनके हर होंगे ना, उन हरों का जो एलसीएम आएगा ना, उसको अपन क्या मानेंगे? संख्या मानेंगे। जो भी इनके हर होंगे, इनके हरों का जो भी एलसीएम आएगा उसको अपन क्या मान के चलेंगे? संख्या मानेंगे। तो 16 और 6 का एलसीएम बताओ कितना बनेगा भाई? 48। 16 और 6 का एलसीएम कितना बनेगा? 48। यानी कि वो संख्या हमने क्या मान ली? 48 मान ली। अब देखो, अपन को 48 का निकालना तो था 5/16। अपन को 48 का निकालना तो कितना था भाई? 5/16। तो यदि अपन 48 का 5/16 निकालते तो कितना बनता भाई अपने पास? 16 × 48 कितना बन जाता भाई? 15 बन जाता। लेकिन हमने 48 का निकाल कितना दिया? 5/6 निकाल दिया। कितना निकाल दिया? 5/6। अब इसका 5/6 निकालेंगे कितना बन जाएगा भाई? 40। कितना बन जाएगा? 40। यानी कि अपना आंसर तो आना चाहिए था 15 और आंसर आ कितना रहा भाई? 40। तो देखो कितना अधिक आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कितना अधिक आ रहा है अभी? 25 अधिक आ रहा है। यहाँ पे तो अधिक आया 25 और क्वेश्चन में कितना है वो? 250। क्वेश्चन में कितना अधिक आ रहा है? 250। तो अपन क्या लिखेंगे? 25 इकाई का मान अपने पास कितना आ गया भाई? 250। 25 इकाई का मान 250। तो एक का मान नीचे कितना आ जाएगा भाई? 25 आ जाएगा। एक का मान नीचे कितना आ जाएगा? 25। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये पूछे कि वो संख्या बताओ। तो संख्या हमने क्या मानी अभी? 48। अगर संख्या पूछे तो किससे गुणा करेंगे अपन? 48 से। ये पूछे अपन से कि उसका सही उत्तर बताओ, तो सही उत्तर कितना उसका भाई? 15। ये पूछे अपन से उसका गलत उत्तर बताओ, तो गलत उत्तर कितना उसका? 40। तो अपन से पूछा क्या गया यहाँ पे? सही उत्तर बताओ। क्या पूछा गया? सही उत्तर बताओ। तो सही उत्तर कितना उसका? 15। तो किससे गुणा कर देंगे भाई अपन इसको? 15 से। 25 से काट दो, कितना कट गया? 10 बार भाई। अब 10 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 150। यानी कि उसका सही उत्तर कितना है? 150। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि किसी भिन्न के अंश में 3 जोड़ दिया जाए और उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न 5/9 प्राप्त होती है, परंतु उसके अंश तथा हर में क्रमशः 1 और 3 जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न 3/8 प्राप्त होती है। तो भिन्न बताओ। देखो, अब ऐसे क्वेश्चन को अगर अपन भिन्न मान के चले, यानी x/y भिन्न मान के चले और उसको सोल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना तो उसको अपन ऑप्शन से सोल्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन देखो भाई अपना क्या है? 1/4। मान लियो भिन्न हमने 1/4 मानी हुई। कितनी मानी है? 1/4। अब क्या बोल रहा है? यदि उसके अंश में 3 जोड़ दे तो अंश में 3 जोड़े और हर में 4 जोड़े, हर में 4 जोड़ दो। तो ऊपर तो कितना आ गया अपने पास? 4 और नीचे कितना आ गया अपने पास? 8। काटो, कितना बन रहा है? 1/2। तो क्या 1/2 भिन्न प्राप्त हो रही है क्या? नहीं। तो पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं भाई। दूसरा ऑप्शन में कितना अभी अपने पास? 2/5 है। मान लिया वो भिन्न अपने पास 2/5 है भाई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अंश में तो 3 जोड़े, 3 जोड़ दो भाई। हर में कितना जोड़े? हर में 4 जोड़े, तो 4 जोड़ दो भाई। 3 और 2 5 और 5 और 4 9। क्या यहाँ पे 5/9 प्राप्त हुई और यहीं पे भी कितना प्राप्त हो रही है? 5/9। यानी कि पहली कंडीशन अपना सही है। अब दूसरी कंडीशन देखो भाई। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है? उसके अंश तथा हर में 1 और 3 जोड़े। तो भिन्न क्या मान रखा है हमने? 2/5। 2/5 भिन्न है। दूसरी कंडीशन में अंश में 1 जोड़ रहा है और हर में कितना जोड़ रहा है भाई? हर में 3 जोड़ रहा है। तो ऊपर कितना हो गया भाई? 3 और नीचे कितना हो गया? 8। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो रहा है? 3/8। और यहाँ पे भी देखो कितना प्राप्त हो रहा है अपन को? 3/8। यानी कि दोनों कंडीशन में 2/5 भिन्न है, वो दोनों कंडीशन को फॉलो कर रही है। तो इसका आंसर क्या बन गया? इसका आंसर क्या बनेगा भाई? बी ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको ऑप्शन से सोल्व करेंगे, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किसी संख्या के 1/3 भाग में से उस संख्या के 1/4 भाग घटाने पर परिणाम 12 आता है। कोई भी संख्या थी, उसके 1/3 भाग में से यदि अपन 1/4 भाग को घटाते हैं तो परिणाम कितना आता है? अपने पास 12 आता है। तो संख्या बताओ। तो देखो भाई, 1/3 भाग में से 1/4 भाग निकाले तो सबसे पहले तो अपन को संख्या माननी है। तो संख्या मानने के लिए मैंने क्या बताया? इनका जो एलसीएम है, जो इनका हर है, संख्या मानने के लिए मैंने क्या बताया? जो भी इनका हर है उनका क्या लेंगे? एलसीएम। तो 3 और 4 का एलसीएम मतलब कितना बनेगा भाई? 12। यानी कि 12 हमने संख्या कितनी मान ली? वो 12। अब 12 का 1/3 कितना होगा? तो 12 का 1/3 कितना होगा भाई? 4। 12 का 1/3 होगा 4 और 12 का 1/4 कितना होगा भाई? 12 का 1/4 होगा 3। यानी कि उसका 1/3 भाग तो 4 आया और 1/4 भाग 3 आया। अब 4 में से 3 घटाते हैं यहाँ पे अपन 4 इकाई में से 3 इकाई घटाते तो कितना प्राप्त हो रहा है अपन को? 1 प्राप्त हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना प्राप्त हो रहा है? वो 12। क्वेश्चन में कितना प्राप्त हो रहा है? 12। तो अपन क्या लिखेंगे?
एक इकाई का मान अपने पास कितना आ गया 12। अब पूछा क्या गया अपन से कि वह संख्या बताओ, तो संख्या हमने कितनी माननी है भाई 12, तो गुणा कर दो 12 से। 12 को 12 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 144। तो संख्या कितनी भाई अपने पास 144, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6/7 तथा 7/8 के बीच विद्यमान परिमेय संख्या है। तो ध्यान रखना, दो परिमेय संख्याओं के बीच यदि अपन को एक परिमेय संख्या निकालनी है, दो परिमेय संख्याओं के बीच यदि अपन को एक परिमेय संख्या निकालनी है, तो अपन क्या लिखेंगे a + b और बटा में 2, यानी कि दोनों परिमेय संख्याओं का योग करेंगे और इस पे किसका भाग देंगे 2 का भाग देंगे। तो इनका योग कर लो भाई पहले, तो 6/7 प्लस में 7/8, तो इनको सोल्व कर लो भाई। तो 7 और 8 का एलसीएम कितना आ गया भाई 56। ठीक है भाई, 7 का भाग 56 में 2 8 बार 8 6 48 भाई, प्लस भाई 8 का भाग 56 में 2 7 बार 7 7 49 भाई। तो देखो ऊपर कितना बन गया 9 और 8 17, 8 और 8 4 4 8 और 1 9, बटा में कितना भाई 56, ये भिन्न बन गया। अब किसका भाग देना है 2 का भाग दे दो। तो ऊपर तो कितना हो गया भाई अपने पास 97 और नीचे कितना हो गया 56 दूनी 112। तो इनके बीच परिमेय संख्या कौन सी है कि 97/112, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 5 कम है। यदि अंश को 9 से बढ़ाया जाए और हर को दोगुना किया जाए तो नया भिन्न 5/8 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई, एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 5 कम है, तो हर मान लिया x है, हर मान लिया x है, तो अंश उसके हर से कितना कम है 5, तो x - 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, साफ साफ बोला गया है कि एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 5 कम है, तो हर हमने x माना तो अंश कितना हो गया x - 5। अब क्या बोल दिया, यदि अंश को 9 से बढ़ाया जाए, यानी 9 जोड़ दिया जाए, 9 जोड़ दिया जाए और हर को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि इसको 2 से गुणा कर दो, तो नई भिन्न कितना प्राप्त होती है अपन को 5/8 प्राप्त होती है। नई भिन्न कितना प्राप्त होती है 5/8 प्राप्त होती है। अब अपन इसको सोल्व करते हुए, तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा भाई, -5 और +9, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा +4 बच जाएगा। तो गुणा करते तो क्या बन जाएगा भाई 8x प्लस में कितना हो जाएगा 32 बराबर यहाँ पे क्या बन जाएगा 5 दूनी 10x भाई। अभी 8x बराबर कुछ जाएगा कितना बच जाएगा 2x, तो 2x का मान अपने पास कितना आ गया भाई 32। तो x का मान कितना हो जाएगा भाई 32/2, तो x का मान कितना आ गया 16। तो x हमने किसको माना भाई, x हमने किसको माना है हर को, तो हर का मान तो कितना आ गया अपने पास 16 आ गया। और जो अंश है ना वो हर से कितना कम है 5 कम है, तो 16 में से 5 कम कर दो कितना बचेगा भाई 11। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 11/16, तो यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, देखो भाई नेवी एमआर के लिए ये तो भाई हमारी बुक है और ये अभ्यास पेपर सेट है। तो नेवी एमआर की अगर आपको जानकारी संपूर्ण जानकारी लेनी है तो आपको ये जो स्कैनर दिखा है इस पे स्कैन करो और उस वहां से आप नेवी एमआर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और भाई जो हमारी ये जो बुक बनाई गई लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है, इसमें लेटेस्ट जो अभी एमआर में जो लेटेस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं वो सारे क्वेश्चन इस पेपर सेट में और इस बुक में डाले गए हैं। तो नेवी एमआर की बहुत अच्छी बुक है, तो यहाँ से आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। और जो मैंने अभी आपको टॉपिक करवाया वो टॉपिक की प्रैक्टिस आपको एमआर बुक से करनी है और अभ्यास करना है तो क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे अभ्यास के भी। ठीक है भाई, इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो पर हम इस भर्ती और इससे संबंधित सभी भर्तियों पे संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।